और मछली शहर लोकसभा में, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जीपी पाल फौजी हमारे साथ हैं। कल मड़ियाओं में अखिलेश भैया का रैली जन सैलाब वहाँ फैला हुआ था, क्या स्थिति था सर वहाँ कल का? स्थिति बहुत अच्छी थी। स्थिति देख के तो बीजेपी वाले घबरा गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी वाले एक बहकावे, एक मुद्दा खोजते हैं। मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है। मुद्दा इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनके पास कोई स्थिति बनी नहीं रही है। और अभी हम लोग के साथ देखिए, अब लहर इतनी अच्छी है कि प्रभु भी चाह रहे हैं संविधान बचाने के लिए, और कल मौसम भी साथ दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो कलयुग के कृष्ण भगवान है, वो जो उनको जाने के बाद तब बारिश हुई। जाने के बाद क्या बोले अखिलेश भैया लोगों के बारे में? चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे वो, क्या अनुशासन दिए? वो बोले कि एक जनता को जो तकलीफ में है, जो पीड़ित है, उनका निवारण किया जाएगा। और फिर हम लोग की गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबके हर एक युवा और जितने लोग हैं सबके अकाउंट, जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। हर अकाउंट में उनको व्यवस्था दिया जाएगा। और जो 5 किलो आज राशन मिल रहा है, तो कल जो है कि इसका दुगुना दिया जाएगा, 10 किलो। और फिर इसके बाद अभी देखिए जौनपुर में जन सैलाब देखे थे आप। और यहाँ मछली शहर में भी वैसे जन सैलाब था। हम लोग काफी वोट से जीत रहे हैं चुनाव, दोनों सीट जीत रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी का और प्रिया फरोज जी का, दोनों सीट आप निकाल रहे हैं। तो कितने लोग थे वहाँ? हजारों में संख्या कितना? बहुत भीड़ थी, अनगिनत भीड़ थी। वहाँ गिनती गिनती नहीं कर सकते थे आप। तो कहाँ के लोग थे? किराकत जो विधानसभा के लोग आए थे। तो आप कौन कौन से विधानसभा जीत रहे हैं? हम हर विधानसभा जीत रहे हैं। कोई विधानसभा एक बूथ जीत रहे हैं। हर बूथ एक्टिव हैं आप? जी। तो क्या अनुशासन, प्रिया फरोज जी ने क्या उनका सोच है, क्या विचार है, कैसी व्यक्ति है वो? नौजवान है, कम उम्र के प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी गठबंधन की, और वो शिक्षित हैं और जीतेंगी तो बहुत काम करेंगे समाज में। और आपका जो आवाज है यहाँ के लोगों का, आप सदन में उठाएंगे क्या? जी उठाएंगे। संविधान के बारे में वो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकालत की है। तो अखिलेश भैया आपसे मिलते हैं, आपको क्या अनुशासन दिए? नहीं, हमको बोले भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको कुछ तो कह रहे थे, हाथ हिला के, आवाज तो आई नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे थे? बोले कि आप लगे रहो फौजी, आप बहुत दमदार हो, जहाँ तुम लग जाओगे वो बहुत जिता दोगे। तो आप अपने गांव में जिताएंगे उन्हें? नहीं जी, हमेशा हमारे गांव में 20 समाजवादी पार्टी 20 से 25 वोट पार्टी थी। और जब से हम जानने लायक हो गए, जब से समाजवादी पार्टी को झंडा टोपी कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी की, तो हम लोग जब से लगे यहाँ तब से हम लोग बूथ पे 300-600 वोट पड़ता है। ये तो पहले 15-20 वोट पड़ता था 15-20 वोट। जी समाजवादी का देन है कि हमारे गांव में लाल बहादुर शास्त्री के नाम से हॉस्पिटल बनाया गया। उसमें सचेंद्र त्रिपाठी जी वो आज नहीं रहे हम लोगों के बीच, काफी प्रयास करके वो लाए और बनाए। और जो कि यहाँ की जो मूल वोट है वो बीजेपी की थी, हम लोग पर इसको कन्वर्ट करके आज समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं लोगों। तो प्रियंका गांधी जी और डिम्पल भाभी जी आ रहे हैं बनारस में कल, तो क्या बहुत बड़ा जन सैलाब होगा। उस दिन मोदी को नींद नहीं आएगा कल। हाँ, कल जन सैलाब देखिए, मोदी जी को नींद नहीं आएगा। तो क्या स्थिति बन रहा है मोदी जी का यहाँ पे? कह रहे हैं हम 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी देखिए, माननीय राहुल गांधी जी बोले ना कि जो चाहिए मैं अब राहुल गांधी जी में आवाज खोजते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं वही मैं बोलूं। ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। जैसे बोल रहे थे राहुल गांधी जी, बोले कि हम जो कहिए तो मोदी से बुलवा दें, तो बोले खटाखट वोट दीजिए। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे फटाफट दीजिए, तो वो क्या बोले? मोदी जी आप बोले ना ठकाठक, अब नकल मार रहे हैं। तो स्थिति ये हो गई है कि अब क्या बोलना है, अब हम लोगों में खोज के वही बोल रहे हैं। उनके पास मुद्दा ही नहीं रह गया, टोटल नकल मार रहे हैं। अब रो के भी फायदा नहीं है उनको। आए थे बनारस में, रो भी दिए थे, सोचे रो देंगे तो थोड़ा बाकायदा। अरे दुनिया को तो रुला दिए। अरे यार, खाता तक नहीं खुलेगा उनका। 10-5 हजार वोट जो मिल जाए, उनका खाता तक नहीं खुलने वाला। जमानत हालत खराब है उनकी। लड़ाई में बस यही थे थोड़ा बहुत, वो भी कल के बाद पूरी एकदम माहौल बदल जाएगी वहाँ। कल के बाद आप लोग जब यहाँ चुनाव हो जाएगा तो परसों से आप लोग प्रचार करेंगे चरण का? जी लास्ट। हाँ, हम लोग जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के साथ मदद किए हैं वहाँ। और जो बोले कि क्यूटो ऐसा शहर बनाएंगे वाराणसी। आज भी वाराणसी की स्थिति देखिए, आते हैं मोदी जी, पूरी दुकान बंद करवा देते हैं, गरीबों का ठेला फेंकवा देते हैं। क्या है ये सब? अधिकार छीन रहे हैं। वो भी समझ गए हैं कि 5 किलो राशन देके
इतनी हम लोग 1200 गैस पे पकवा रहे हैं, 5 किलो राशन देके। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है देश की? तो इस बार पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं। सरकार पूरी बहुमत से आ रही है। इन लोगों को मालूम चल गया कि हम लोग सरकार नहीं बनेगा, तो मनोवैज्ञानिक सेट करने के लिए 400 पार का नारा दिए थे, उसमें भी फेल हो गए। अब 400 पार का नारा कहीं नहीं सुनेंगे आप। 400 पार नहीं, कहीं बोल ही नहीं रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं गुंडे बदमाश, आज के पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे लोग भी हों, तो उनका भी पहले माफिया में नाम आता था। आज सरकार बनने पे उनके जो केस सब वापस कर लिया गया। और जौनपुर में